वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, इमरान खान साहब पेरोल पे रिहाई मांग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात को वो बेहतर बना देंगे। अब सियासी मुलाकातें तो उनसे कराई नहीं जा रही, उसके हवाले से वज़ीर आला भी आता है तो ऐसा होता है कि उसे ज़मीन पर बैठना पड़ता है, इंतज़ार करके जाना पड़ता है। और वज़ीर आज़म हमारे ये कहते हैं कि मैं पूछ कर बताऊँगा, तो वज़ीर आज़म किससे इजाज़त लेना चाह रहे होते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये आपकी बात है या उनकी बात है, इल्ज़ाम तराशी है, ये मैं नहीं इसको संजीदा लेता। मगर ये बात क्या हकीकत नहीं है कि आज तक जो काबल में चाय का कप लहराया गया था, जो एक ट्राइका बनी हुई थी, वो आज तक हम भुगत रहे हैं? क्या उसको पैरोल पे रहा करके आप ये चाहते हैं कि 40,000 लोगों को जो आबाद किया गया खैबर पख्तूनख्वा में, अगर वो फेल ना किया जाता? अगर आपको याद है, शायद ना रहे, मगर हकीकत क्या ये नहीं है कि अली अमीन गंडापुर जब चढ़ाई करते थे इस्लामाबाद पे, तो फ्रंट लाइन पे या जो लोग मसल्ला होते थे वो कौन लोग थे? अब तो सारी दुनिया को पता है। तो फिर इसके बावजूद भी अगर आप समझते हैं तो फिर मैं क्या कह सकता। ठीक है, इमरान खान साहब को आप पेरोल पे रिहा ना करें, लेकिन उनकी जमात के लोगों की उनसे मुलाकात तो करा दें। अब तो वज़ीर आज़म तक से रब्ता कर लिया गया और वज़ीर आज़म से कहा गया कि आप भाई साहब, उनकी रोज़ मुलाकातें भी होती हैं। अब वो फहरिस्त दे दें कि पूरे पाकिस्तान को मुझे एक दिन में मिला दें सबसे, तो अगर पूरी दुनिया के जेलों में इस तरह का कोई कानून है जिस तरह का उनके साथ सलूक किया जा रहा है, तो पाकिस्तान के दीगर कैदी भी यही, बल्कि लोग कुछ कैदियों ने, अडयाला के कैदियों ने पिटीशन भी दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जिस तरह का सहूलतें इमरान खान को हैं, हमें भी उस तरह की सहूलतें दी जाएं। हमें तो उस वक्त, आपको शायद याद नहीं ज़ैदी साहब, कि हमारी फैमिलियों को मिलने की इजाज़त नहीं होती थी कई कई माह। और आज मसूफ एक दिन को लेट हो जाए तो कहते हैं कि जनाब बड़ी करता हूं कि ज्यादती है। हमेशा जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है बुरी तरीके से होती है, जमहूरी इक़दार उसमें रोन दिए जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब आपकी हुकूमत है, अगर एक मुंतखब वज़ीर आला अपने पैटर्न इन चीफ से मुलाकात करना चाह रहा है, उसके लिए वो हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत भी लिख रहा है और प्राइम मिनिस्टर को कॉल भी कर रहा है, तो आप नहीं समझते कि उसकी मुलाकात होनी चाहिए? मैं कहता हूं कि क्यों पाबंदी होनी चाहिए, हर सूरत होनी चाहिए। मगर अगर सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए आप धरने देंगे जेल के फाटक के सामने, वो किसी की बहन हो या किसी का नामजद करदा वज़ीर आला हो, तो मेरा ख्याल ये किसी तौर मुनासिब नहीं होता। और क्या एक दो दिन इंतज़ार कर लें? मुलाकात क्यों नहीं होनी चाहिए। मैं इसका हामी हूँ। ठीक, आप क्या समझते हैं? मौलाना फजलुर रहमान साहब एक दफ़ा फिर से कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे, क्यों आखिर इतने नाराज़ हैं? क्या ऐसी बात होगी है जो मौलाना फजलुर रहमान साहब इतना बरस रहे हैं? नहीं, ज़्यादी बात यह है कि ये तो मौलाना फजलुर रहमान साहब बता सकते हैं, क्योंकि मैं उस फोरम का हिस्सा नहीं हूँ। तो मैं लाइलम हूँ, मेरे इल्म में नहीं है ये कुछ चीज़। अच्छा, ठीक हो गया। पीपीपी के साथ जो मुस्लिम लीग नून की रंजिशें चल रही थी, डू यू थिंक सो सर कि ये जो है मामला सेटल डाउन हो गए हैं? या आपको आइंदा आने वाले दिनों में, ज़ाहिर बात है पीपल्स पार्टी अपना इन्फ्लुएंस चाहती है पंजाब में, वहाँ पे वो सियासत भी करती है, बयानात भी देती है, और बीआईएसपी के हवाले से, सैलाब के हवाले से जो बयानात दिए जाते रहे, फिर मरीम नवाज़ साहिबा को जिस तरह से टारगेट किया जाता रहा कि मरीम नवाज़ साहिबा जिस वो हैं वो अपने ही चचा की हुकूमत के मुखालिफ हैं, इन तमाम मामलात को आप देख रहे हैं कि रिजॉल्व हो जाएंगे या फिर आगे जाके मजीद ख़राब होंगे? मेरी बात नहीं, बात यह है कि देखें, बात सीधी सी है कि मुख्तलिफ जमातों का इत्तेहाद है, उसकी हुकूमत है बनी हुई मरकज़ में। बात सीधी सी है कि हर जमात का अपना सियासी एजेंडा होता है, अपनी तरजीहात होती हैं। हर जमात चाहती है कि मुझे ज़्यादा स्पेस मिले हर सूबे में, उनकी ख्वाहिश होती है कि मैं वोटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकूं। ये उनका राइट है भाई। वो अगर बात करते हैं तो दूसरी जानब से भी उसी तरह की बात होती है। ये कोई जंग थोड़ी है कि गोला बारूद किसी के पास कम है या किसी के पास ज़्यादा है।
अल्फाजी बातें होती रहती हैं। हाँ, इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि कल को आप एक दूसरे के आमने सामने आए तो शर्मिंदगी उठाना पड़े। बाकी छोटी मोटी चीज़ें, लेकिन इख्तिलाफ हर दफा राय वो एक पीपल्स जमात पार्टी के अंदर इत्तेहाद होता की है। भी धमकी देती है ना कि हम अलहदा हो जाएंगे। जब होंगे तो बात करेंगे आपसे। सर, ये इब्राहिम अकॉर्ड के हवाले से एक अहम जो है बयान ट्रंप का सामने आया और उन्होंने कहा कि सऊदी अरब जो है वो इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है, मीनिंग देयर बाय ही विल बी द पार्ट ऑफ दैट इब्राहिम अकॉर्ड। आप क्या समझते हैं? इसके बाद एक नई बहस स्टार्ट हो गई है। तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि हमारे होते हुए यहाँ पे कोई भी इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता, हम इस पर भरपूर एहतजाज करेंगे। डू यू थिंक सो कि सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट डील? देखिए, मैं अपनी ज़ाती बात कर लूँ और मैं जिस जमात से वाबस्ता हूँ, मैं आपको यकीन से ये कह सकता हूँ कि किसी तौर पर भी हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि अमन के लिए अगर कोई कदम उठाता है उस हद तक तो हम उसको सपोर्ट करते हैं कि जिस तरह क्या 2 साल जो कत्लो गारत हुई है वहाँ, आज कोई अमन लेके आया है या अमन की बात करता है या कोई माहिदा करवाता है, तो वो 60-70 हज़ार जो फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं वो वापस आ सकते हैं? नहीं आ सकते। और अगर ताकतवर के साथ आपको मुआहदा करते हैं तो कमज़ोर का और ताकतवर का कितना वो मुआहदा कामयाब होता है, कितना अमन कायम होता है, ये भी आज मुझे और आपको मेरा हाल क्लियर होना चाहिए। और आज ये भी एक हकीकत है कि दुनिया भर में, जहाँ आज की दुनिया में जो ताकतवर है उसको सारे सुनते हैं और कमज़ोर फ़लस्तीन को या कश्मीरियों को सुनने वाला कोई नहीं होता। उसकी वजह एक और भी है कि हम मुसलमान हैं, ये जहन में रहना चाहिए। और किसी और जगह गैर मुस्लिम के साथ इतनी ज़्यादती 2 साल हुई होती या 75 साल से हो रही होती कश्मीर जैसे खित्ते में, तो मैं समझता हूँ कि बहुत पहले पूरी दुनिया जो है वो उठ के वहाँ पहुँच चुकी होती, जिस तरह के बाकी दुनिया के बाकी जगहों पे होता है। मगर मुसलमानों के साथ ऐसा नहीं होता। ये मुसलमान ममालिक हैं जो उनको सोचना भी चाहिए और अपने अंदर करज, कुव्वत और ख़ुददारी और इतनी ताकत लेके आनी चाहिए कि आपकी बात भी कोई सुनने पर मजबूर हो, खैरात ना दे, जी जी अमन की खैरात ना दे। जी जी जी, बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। जावेद साहब, आखिरी सवाल करूंगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, हम कुछ अरसे बाद सुनते हैं कि वो एक्टिव होंगे, बाकायदा रोल प्ले करेंगे, लेकिन उस तरह से वो एक्टिव नज़र नहीं आते। अभी भी जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, मुकम्मल खामोशी है। वजूहात क्या हैं? जब खामोशी ख़त्म होगी, जब वो किरदार अदा करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी मुस्तफ़ीद होंगे, फ़िक्र ना करें। ये खामोशी किसी तूफ़ान का पेश खैमा तो नहीं है? देखें, सियासी जमातों के अकाबरीन वक्त के मुताबिक बोलते भी हैं, वक्त के साथ दरगुजर भी करते हैं। सियासत और जमहूरियत इसी को कहते हैं। दुनिया में तो ऐसा ही होता है। हम यहाँ ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म की सियासत चाहते हैं। तो इंशाल्लाह जब वो आज भी पार्टी को देख रहे हैं, मामलात को देख रहे हैं, और जब जलसे जुलूसों के लिए निकलेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको साथ लेके निकलूंगा। थैंक यू वेरी मच। जावेद लतीफ़ साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इज़हार कर रहे थे। छोटा सा ब्रेक शामिल करेंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा।